अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, बल्कि रादर आई थिंक दो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जस्ट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, रफली 4:10 पे मैं कंप्लीट करूंगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपका आधा घंटा मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बट यस मेरे एंड पे गलती है, मैं आधा घंटा लेट आया था। तो इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे आप 5 मिनट बाद ही कॉल कर लें, आधा घंटा वेट ना करें। क्योंकि आई एब्सोल्युटली न्यू के जी लेक्चर है, सारा कुछ तैयारी भी मैंने कर ली थी, बट यू नो आई गॉट इमर्स्ड इनटू अ मीटिंग, और वो बस उसकी वजह से जो है वो आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। एनीवे, so let's look at this problem now. Find R equivalent for the circuit shown in figure 2.34. अच्छा, इसके अंदर again I would basically ask some input from the class कि आपके ख्याल में इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। तो अगेन वैसे तो यानी सम स्टूडेंट्स इट वुड बी वेरी इजी फॉर सम स्टूडेंट्स, बट फॉर सम स्टूडेंट्स इट्स नॉट इजी। एंड पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि इवन फाइनल एग्जाम में ये गलती होती है। इसको अगर शुरू में ही हम ये वी ट्राई निप इट इन द बड, और शुरू से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, तो होपफुली इस चीज़ को जो है वो हम बेसिकली यू नो केटर कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले एक काम ये किया जा सकता है कि ये जो 6 और 3 है, इनको ये दे आर क्लियरली इन पैरेलल विद ईच अदर। व्हाई आर दे इन पैरेलल विद ईच अदर? सिंपली बिकॉज इनके जो दोनों टर्मिनल्स हैं, यानी 6 ओम का ये वाला टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द 3 ओम्स टर्मिनल, एंड द अदर टर्मिनल ऑफ देम, देयर अदर टर्मिनल इज आल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर। तो क्लियरली जो 6 ओम और 3 ओम है वो पैरेलल में है। सो आई वुड राइट 6 ओम 3 ओम इन पैरेलल विद ईच अदर। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इन सीरीज विद द 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, ये वाला जो 2 ओम रेजिस्टर है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं। उसके ये हमारा एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी ये 1 ओम और 5 ओम है, दे आर इन सीरीज विद ईच अदर बिकॉज दिस इज ए सिंपल नोड, ये दिस इज नॉट एन एसेंशियल नोड। ठीक है, सो 1 ओम एंड 5 ओम आर बेसिकली दे कैन बी यू नो दे आर बेसिकली इन सीरीज 1+5। ठीक है, अच्छा 1+5 और ये जो रिजल्ट आया है ये आपस में पैरेलल में है। ये जो इस ब्रांच का रिजल्ट आया था और इस ब्रांच का जो रिजल्ट है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज इन सीरीज विद द 4 ओम एंड द 8 ओम रेजिस्टर। ये 4 ओम और 8 ओम रेजिस्टर, और ये आपको देता है आर इक्विवेलेंट। तो ये बेसिकली इस तरह से सर्किट सॉल्व हो रहा है। इसकी जो यहाँ पे वर्किंग है वो भी यही चीज़ है। सबसे पहले इन्होंने 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में किया है, विच गिव्स यू 2 ओम्स। इसके अलावा 1 और 5 को सीरीज में कर दिया है, विच गिव्स यू 6 ओम्स। तो ये जो 2 ओम हमें मिला था, इसको इस 2 ओम के साथ इन्होंने कंबाइन किया है 4 ओम्स। ठीक है, अब ये 6 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल में है, दैट गिव्स यू 2.4 ओम्स। 2.4 ओम्स, 4 ओम्स और 8 ओम्स ये सब आपस में सीरीज में है, दिस गिव्स यू 14.4 ओम्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट सर्किट्स भी साथ साथ बने जा रहे हैं। इफ़ यू फील द नीड टू ड्रॉ दीज इंटरमीडिएट सर्किट्स अलॉन्ग द वे, प्लीज डू दैट टू मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्व्स। जैसे 6 और 3 है, दिस गिव्स यू 2 ओम्स, तो वो हमने पहले यहाँ पे बनाया है। इसी तरह से 1 और 5 को कंबाइन करके 6 ओम बना दिया है। ठीक है, अब ये जो 6 ओम वाली ब्रांच है और 2 ओम और 2 ओम वाली ब्रांच है, ये आपस में पैरेलल में है। 2 + 2 इज 4, 4 एंड 6 आपस में पैरेलल में है, विच बेसिकली गिव्स यू 2.4 ओम्स ये चीज़। और 4, 2.4 और 8 ये सब आपस में सीरीज में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हाँ जी, देखें वैसे तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक चीज़ नीट करें, एक चीज़ रफ करें, तो टिपिकली वहीं पे उसी हैंड राइटिंग के साथ आप लोग कर रहे होते हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो कि होती है। तो आप बस ये ना अज्यूम करें कि आपके पास कोई रफ वर्क का ऑप्शन है, आपने वहीं पे करना है जो कुछ करना है। अगेन प्रेजेंटेशन कैसे करनी है किसी किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन की, ये भी आपके ऊपर है, दिस इज योर प्रेरोगेटिव। कैसे करना है कैसे नहीं करना, दिस यू हैव टू मैनेज। हो सकता है कि किसी का इंटरमीडिएट सर्किट इससे डिफरेंट हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट इफ यू ड्रॉ सम इंटरमीडिएट सर्किट्स, तो स्टेप वाइज इज मतलब आप स्टेप वाइज चल रहे हैं, मुझे समझ में आ जाएगी कि आपने स्टेप्स किए हुए हैं और कहाँ पे गलती है वहाँ पे पकड़ी भी जा सकती है। और जो जो पार्शियल सोल्यूशन ठीक है उसको उसके नंबर मिल सकते हैं आपको। Okay, so this is another you know problem. अब इस प्रॉब्लम के अंदर एक चीज़ छोटी सी समझाने वाली है, वो ये है बेसिकली
ये जो एक नोटेशन है ये वाली, बाकी वही चीज़ है सब। बेसिकली फॉर इंस्टेंस अज्यूम करें कि आपके पास इस तरह का एक सर्किट है और एक और लाइन यहाँ से जा रही है, एक तार है जो यूं करके जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये तारें आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये वाली तार और ये जो ब्रांच है ये वाली, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर तो यूं होता, ठीक है, और यूं करके तार जा रही है, ठीक है, तो बेशक यहाँ पे डॉट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली हमने एक नहीं बनाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक कनेक्शन मौजूद है बिकॉज ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यूं करके एक यूं करके तार गुजारते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रही है तारें, ठीक है। असल प्रॉब्लम सारा इस सर्किट के अंदर बस यही है, बाकी इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी अभी तक जो हम कर रहे हैं वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है तार यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इट्स क्लियरली, क्योंकि बी और बी ये तो एक ही नोड है बी और बी, ठीक है, दिस इज द सेम नोड हियर, क्योंकि ये जस्ट एक पीस ऑफ कॉपर वायर है। अब उसको एक लंबी कॉपर की तार के साथ आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। एक सिंपल एक छोटे डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो इस ब्रांच को उठा के हम यहाँ पे भी ला सकते हैं, इसके पैरेलल में 4 ओम के पैरेलल में लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो 6 ओम की रेजिस्टेंस है इसको उठा के हम 3 ओम के पैरेलल में लगा सकते हैं। बेसिकली इस तरह का एक सर्किट बन सकता है, ठीक है। अब इट इज़ प्रिटी क्लियर कि जो 12 ओम है और 4 ओम है ये आपस में पैरेलल में है, इसी तरह 3 ओम और 6 ओम भी आपस में पैरेलल में है, ठीक है। और जब वो आ जाएंगे तो यू कैन से कि 1 और 5 भी आपस में पैरेलल, सॉरी सीरीज में है, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो इनके कॉम्बो के साथ पैरेलल में होगा। वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 के साथ सीरीज में होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके कॉम्बो के साथ पैरेलल में होगा, और उस कहानी का जो रिजल्ट आएगा वो 10 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो इसके इंटरमीडिएट सर्किट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। 1 और 5 को हमने कंबाइन किया हुआ है 6 में। 12 और 4 जो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसका जो रिजल्ट बनता है वो 3 ओम्स है, वो ये है। इसी तरह से 3 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमने फाइंड किया हुआ है 2 है, ठीक है। अब यूं सूरत हाल बन रही है, ठीक है। इसको सॉल्व करना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, ठीक है, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो 1 के साथ सीरीज में है, तो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट आता है दैट कम्स आउट टू बी 3 ओम्स। अब 2 ओम और 3 ओम आपस में जब कंबाइन होंगे तो पैरेलल में दिस गिव्स यू 1.2 ओम्स, और वो 1.2 ओम है 10 ओम के साथ सीरीज में, तो दिस गिव्स यू 11.2 ओम्स, ठीक है। एनी क्वेश्चन हियर? अच्छा, अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम डिवाइडर्स पे मेरा ख्याल है कि हम थर्सडे को ही जाएंगे। लेट मी सी। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस, branch voltages and currents, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। branch voltages and currents in a resistive network are linearly proportional to the source. Exploit this property to find all voltages and currents in a network. Okay, branch voltages and currents in a resistive network are linearly proportional to the source. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ये आस्ता आस्ता जो है ना, एज यू प्रोग्रेस थ्रू योर डिग्री प्रोग्राम ये चीज़ समझ में आएगी कि लिनियरिटी होती क्या है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो अगर तो सर्किट इंटायरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब उसकी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है, तो क्लियरली ओम्स लॉ लगाया जा सकता है, और जब ओम्स लॉ लगाया जा सकता है तो ऑब्वियसली ब्रांच वोल्टेजेस एंड करंट्स आर जस्ट linearly proportional to the source, ठीक है। We exploit this property to find all voltages and currents in a network of series and parallel resistance combinations. तो तरीक़ेकार ये है, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, तो ये तरीक़ेकार समझ आ जाएगा। Label all branch currents and essential nodes including the reference node, ठीक है। इसका मतलब है label all branch currents and node voltages, ठीक है। Start from the branch farthest away from the source, work your way back toward the source. तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे एक सर्किट है, इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस, ठीक हो गया। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड ऑल द करंट्स एंड द वोल्टेजेस। तो सबसे पहले वी हैव लेबल्ड ऑल द ब्रांच करंट्स एंड नोड वोल्टेजेस। तो ब्रांच करंट क्या है जी? I1, I2, I3, I4, I5, I6 और ये I7, ठीक है। ये सब ब्रांच करंट्स हो गई। उसके बाद वी हैव टू ऑल्सो लेबल ऑल नोड वोल्टेजेस। तो बेसिकली दिस इज VA, ये एक ही नोड है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा का पूरा एक ही नोड है VB, ये पूरा का पूरा एक नोड है VC, एंड दिस इज बेसिकली द रेफरेंस नोड। इसको हमने एक ग्राउंड का सिंबल दे दिया, ठीक है। देन वर्क योर वे, एक मिनट, स्टार्ट फ्रॉम द ब्रांच फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सोर्स। वी विल बी स्टार्टिंग विद ब्रांच दिस वन, यानी करंट I6 की सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट पे चलते जाएंगे टिल वी अराइव एट I1, ठीक है। या सबसे बेसिकली लेफ्ट मोस्ट जो भी वैल्यू हमने ली होगी।
वर्क योर वे बैक टुवर्ड द सोर्स, ठीक है, लेफ्टवर्ड चलते जाएंगे. वी एक्सप्रेस ऑल रिमेनिंग वोल्टेजेस करंट्स इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज और करंट ऑफ दिस वन ब्रांच. आई एम सॉरी. Work your way back toward the source. We express all remaining voltages, currents in terms of this one branch via repeated use of Ohm's and Kirchhoff's laws. तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम I6 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड नहीं होगी, इट्स गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल I6. तो बाकी जितने भी वोल्टेजेस VB है, VC है, I5, I4, I7, ये सब के सब हम जैसे जैसे पीछे चलते जाएंगे लेफ्टवर्ड, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ I6. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो अच्छा, अब हर स्टेप के ऊपर जो हमने लॉ अप्लाई किया हुआ है, दैट इज वो यहाँ पे मेंशन है, ओम्स लॉ, KCL, KVL. ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई किया. VB विच इज ये वाला टर्मिनल है रेजिस्टर का, माइनस VC यानी ये वाला टर्मिनल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 गिव्स यू I6. ओम्स लॉ है I इक्वल्स V ओवर R. सो VB माइनस VC इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, डिवाइडेड बाय 30 गिव्स यू I6. तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, VB माइनस VC इक्वल्स 30 I6. What was I saying? हाँ, तो VB minus VC divided by 30 gives you I6, या divided by I6 gives you 30, बात एक ही है. अच्छा, उसके बाद फिर हम I5 को टैकल करते हैं. I5 is also very similar. VB minus VC divided by 10 gives you I5. ठीक है, तो VB minus VC divided by 10, अगर इसको हम रिलेट करें VB minus VC divided by 30 से, तो because VB minus VC divided by 30 is I6, तो this gives you 3I6. ठीक है, तो बेसिकली घूम फिर के आपने हर करंट को या हर वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ ब्रांच करंट I6 एक्सप्रेस करना है. ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे I4 क्या है जी. I4 इज क्लियरली बाय KCL I5 प्लस I6. ठीक है, सो दिस इज I5 प्लस I6, ये हमें यहाँ पे मिल गया. उसके बाद I7 यहाँ ये चीज़ है. I7 इज बेसिकली एक मिनट जरा, हाँ, I7 is the same as I4 in the sense it's I5 plus I6. So I5 plus I6 नीचे जाके जब ऐड होंगे तो this will give you I7. ठीक है, so it's also the same as I4 which is the same as 4I6. ठीक है, उसके बाद VA I think find करने के लिए KVL. Okay, we've applied KVL here, okay, so we can apply KVL on this loop, because VA is basically the voltage across this resistor, the 15 ohm resistor. ये इसका positive terminal है, ये ground है. ठीक है, so this is 0, this is VA. So minus VA plus 2I4 plus 10I5 plus 0.5 I7. तो minus VA plus 2I4 plus 10I5 plus 0.5 I7 gives you 0. जब VA को हम दूसरी जानब लेके गए तो ये सबका एडिशन जो है it gives you 40 I6. क्यों? क्योंकि हमने I5 को इन टर्म्स ऑफ I6 रिप्रेजेंट किया हुआ है, I4 को इन टर्म्स ऑफ I6 रिप्रेजेंट किया हुआ है, I7 को इन टर्म्स ऑफ I6 रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये सारी कहानी जो है हमने यहाँ पे प्लग इन करनी है, वी गेट 40 I6. ठीक है, इस तरह से सो दिस इज बेसिकली VA. I3 अगर हमने फाइंड करना है तो दैट इज इजीली VA डिवाइडेड बाय 15 विच गिव्स यू VA ये था 40 I6 डिवाइडेड बाय 15 गिव्स यू 8/3 I6. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू यूज कर लें, चाहे तो एक इस फॉर्म में यूज कर लें, इट्स टोटली फाइन, डजंट रियली मैटर. इसी तरह से I2 इज VA डिवाइडेड बाय 12. I2 ये रहा. ठीक है, VA इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज है, VA डिवाइडेड बाय 12 बिकॉज दिस पॉइंट इज 0 volts, इट्स कनेक्टेड टू द ग्राउंड हियर, रेफरेंस नोड है. सो VA डिवाइडेड बाय 12 गिव्स यू I2. ठीक है, अगेन वी विल बी एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ I6. ठीक है, उसके बाद I1 यहाँ पे KCL अगर हम अप्लाई करें तो दिस इज I2, एंड ये जो नोड है ना ये एक ही नोड है. सो I2 भी इसी से निकल रहा है, I3 भी और I4 भी. सो I2 plus 3 plus 4 gives you I1 which is 10I6. ठीक है, उसके बाद KVL है. हमने इस लूप के ऊपर KVL अप्लाई किया है. बेसिकली अल्टीमेटली हमने सारे वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ I6 एक्सप्रेस तो कर लिया है, लेकिन नाउ वी रियली नीड टू फाइंड I6. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज अप्लाई KVL. minus 15 plus I1 plus नहीं एक मिनट जरा, plus 1 I1 plus 12 I2 equals 0. वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, और 1 I1 plus 12 I2 को हमने जब सम अप किया तो we get 50 I6 because I1 and I2 have been expressed in terms of I6 previously. So यहाँ से हमें I6 की वैल्यू मिल जाती है 15 divided by 50 which gives you 0.3 amperes. अब क्योंकि हमें I6 की वैल्यू मिल गई है, वो हम सब में प्लग इन करते जाएंगे. वी कैन प्लग इट इनटू दिस इक्वेशन टू गेट I2, इनटू दिस इक्वेशन टू गेट I1, इनटू दिस इक्वेशन टू गेट I3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस इज यस इट इज ए स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, बट अगेन इट्स अ प्रिंसिपल टेक्निक.
इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. It's not that difficult. Secondly, we need to verify the value of R equivalent found in example 2.5. अच्छा, it so happens कि यही वाला सर्किट जो है ना हमने इस एग्जाम्पल में किया था, एंड वी हैड फाउंड कि जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इट इज़ बेसिकली 5 ohms. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ohms है वो हम अगर प्लेस करें यहाँ पे एक 15 वोल्ट सोर्स के साथ, तो डू वी रियली गेट I1 equal to be 3 amperes or not? Yes, we do, because 15 divided by 5 is I1. ठीक है, तो ये भी चीज़ भी बेसिकली वेरीफाई हो जाती है. ठीक है, तो एनी क्वेश्चन हियर? अच्छा, if there are no more questions then we can basically end the session here, क्योंकि I think already काफ़ी हमने कर लिया है. ओके, I4 इज बेसिकली दिस. ठीक है, इस नोड के ऊपर हमने KCL अप्लाई किया है. तो I4 अगर एंटर हो रहा है इस नोड में, तो इस नोड से एग्जिट क्या क्या हो रहा है? I5 एंड I6. तो I4 इज क्लियरली इक्वल टू I5 प्लस I6. ठीक हो गया. अच्छा, अब I5 को हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ 3I6. ठीक है, सो 3I6 प्लस I6 गिव्स यू 4I6. ठीक है, ओके. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, और inshallah I will see you guys again on Thursday.